नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 का 5वां पाठ, जिसका शीर्षक है जहां चाह वहां राह। इसका मतलब पता है बच्चों आपको? इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी काम को करने की ठान ले तो रास्ता खुद ब ही खुद मिल जाता है। हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे। तो अगर आप भी किसी काम को करने के पूरे मन से, पूरे अपने सच्चे मन से सोचे कि मैं इस काम को करूंगा और ईमानदारी से करें, तो आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। तो आज की हमारी ये कहानी भी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है ईला सचानी। पता है बच्चों, इस ईला सचानी में क्या प्रॉब्लम थी? ईला सचानी के हाथ काम नहीं करते थे, तो वो अपना सारा काम अपने पैरों से करती थी। उसने ठान लिया था कि मैं कुछ ना कुछ करूंगी, और उसने अपने पैरों से ही सारा काम करना शुरू किया और वो बहुत फेमस भी हुई थी। तो हम बच्चों चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। जहां चाह वहां राह। बच्चों, जहां चाह वहां राह का मतलब होता है वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांके से फिरोई हुई बेल थी। तो मलमली मतलब होता है मुस्लिन। मुस्लिन एक मटेरियल है, कपड़ा है। तो उस कपड़े का बादामी रंग, बादाम कलर का जो रंग, बादामी रंग मतलब बादाम का रंग बहुत ही खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांके से फिरोई हुई बेल थी। किनारों पे मतलब सारे बॉर्डर्स पे कसूती होता है, एक डिजाइन होता है कसूती के टांकों, स्टिचेस। कसूती का एक डिजाइन का नाम है। उस स्टिचेस से बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके जो बेल है उसके लेसेस बनाए हुए थे उसके बॉर्डर्स पर। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे, और जो पल्लू है उस पे भरवा टांके, भरवा स्टिचेस अपना कमाल दिखा रहे थे। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। कमाल दिखा रहे थे मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे, बहुत ही अमेज लग रहे थे, अमेजिंग और ब्यूटीफुल लग रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। तो जो सुनहरे रुपहले मतलब था गोल्डन और ब्राइट कलर्स के बेल बूटे डिजाइन से उस कपड़े में, उस मलमल के कपड़े में जैसे कि जान आ गई हो। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। इन बेल बूटों को, इन डिजाइन्स को किसने बनाया था? ईला सचानी ने। ये जो लड़की देख रहे हो आप, ये है ईला सचानी। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। ईला की हिम्मत मतलब करेज की, अनूठी मतलब यूनिक, मिसाल मतलब एग्जाम्पल्स हैं ये एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई मतलब एम्ब्रॉयडरी के सैंपल्स। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो 26 साल की, अभी ईला की साल कितनी है? 26 साल। 26 मतलब 26 ईयर हो गए। 26 ईयर की जो ईला सचानी है, अभी वो कहाँ रहती है? गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन, बचपन मतलब होता है चाइल्डहुड, उनका चाइल्डहुड अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। बीता मतलब स्पेंट। उसने अपना चाइल्डहुड कहाँ स्पेंड किया? अमरेली जिला के राजकोट गांव में अपने नाना के साथ, नाना मतलब ग्रैंडपा के साथ उसने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया था। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे। जब वीला सचानी बच्ची थी तब की स्टोरी है कि जब वो सांझ होते ही, इवनिंग होते ही उसके मोहल्ले में उसके स्ट्रीट के सारे बच्चे क्या करते थे? वे घर से बाहर आ जाते थे खेलने के लिए। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछे लकीरें खींचते। आड़ी तिरछी मतलब होता है स्लैंट, लकीरें मतलब लाइन। कुछ बच्चे, आप ये चित्र में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बच्चा लाइन खींच रहा है, वैसे ही कुछ बच्चे क्या कहते हैं? मिट्टी में लाइन खींच के खेलते थे। कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते। कुछ बच्चे क्या करते हैं? जो कनेर के पत्ते, ये कनेर का फूल है बच्चों, और इसके जो पत्ते होते हैं लंबे लंबे, उससे पिटपिटी बजाते हैं, ऐसे साउंड करके पिटपिटी बजा के खेलते हैं। कुछ गिट्टे खेलते। कुछ गिट्टे खेलते मतलब स्टोन से लेकर के खेलते थे। कुछ इधर उधर के टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटूरते, बटोर कर पिट्ठू खेलते। तो कुछ लोग क्या करते हैं? तो यहाँ वहाँ के जो पॉट के जो पीसेस होते हैं उसे बटोर करके, उसे कलेक्ट करके, बटोर का मतलब कलेक्ट करके उससे क्या खेलते थे? पिट्ठू खेलते थे। ये आपको जानते हो बच्चे, आप लोग ने भी कभी खेला होगा। इस गेम को बोलते हैं पिट्ठू।
जब इन खेलों से उनका मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते। जब इन सब खेलों से वो बोर हो जाते तो पेड़ की डालियों पर, पेड़ के जो ब्रांचेस पे वो क्या पेड़ की डालियों पे झूला डालकर, झूला बना करके, झूला डालकर, स्विंग डाल करके ऊंची ऊंची पैंगे लेते, ऊंची ऊंची स्विंग करते। टू स्विंग, पैंगे लेना मतलब तो स्विंग, ऊंची ऊंची स्विंग करते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। और जब स्विंग करते वो लोग गाना गाते। क्या गाना गाते हैं? कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आयो रे। ओके बच्चों, ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पैंगे नहीं ले सकती। तो ईला उन लोग के साथ गाने में तो साथ देती थी, उनके साथ गाती थी, पर पैंगे मतलब स्विंग नहीं कर पाती थी। जैसे मैंने आपको बताया था, ईला सचानी के हाथ काम नहीं करते थे तो वो स्विंग नहीं कर पाती थी उन लोग के साथ। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वे रस्सी पकड़ने को मतलब कैच करने को अपने हाथ को रेस करती पर हाथ तो उसके वर्क ही नहीं होते थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती और उसके बाद क्या करती ईला? चुपचाप साइलेंटली एक किनारे पर जाके बैठ जाती थी। मन ही मन सोचती, ईला मन ही मन में सोचती है, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। तो ईला क्या सोचती मन ही मन कि मैं भी इन लोग की तरह क्यों नहीं स्विंग कर पाती, मैं भी तो इनकी तरह बच्ची हूँ, क्यों नहीं स्विंग कर पाती, ऐसा मन में सोचती है। बच्चे भी चाहते हैं कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। तो जो उसके फ्रेंड्स होते वो भी यह चाहते थे कि ईला उनके साथ खेले, किसी न किसी तरह उनके साथ गेम्स में पार्टिसिपेट करे, उनके साथ खेले। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। कभी कभार वो पकड़म पकड़ाई गेम होता है और विष अमृत जो गेम होता है उसमें कभी कभी वो शामिल मतलब इंक्लूड हो जाती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती पर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। तो बच्चों, गेम्स में जब पकड़म पकड़ाई गेम्स खेलते हैं, कैच करने का गेम्स खेलते हैं, तब वो जमकर दौड़ती थी, अच्छे से दौड़ती थी। पर जब किसी को ठप्पा करने की टाइम आता, तब ठप्पा मतलब टू टैप करने का टाइम आता तो वो बहुत निराश हो जाती थी, बहुत सैड हो जाती थी, क्योंकि हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे करेगी। जब उसके हाथ ही नहीं उठते तो वो कैसे धप्पा करेगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान ली थी। वह बहुत कोशिश करती, कोशिश मतलब बहुत ट्राई करती, पर उसके हाथों ने तो उसका साथ न देने की ठान ली थी। इसका मतलब उसके हाथों ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो उसका हेल्प नहीं करेंगे, उसके सपोर्ट नहीं करेंगे। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। तो ईला ने अपने हाथों की इस जिद को, इस स्टबननेस को, जो हाथ उठते नहीं थे उस स्टबननेस को एक चैलेंज की तरह उसने स्वीकार किया, उसने उसे एक चैलेंज माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। उसने वो सारे काम पैरों से करना सीखा, जो सीखा मतलब लर्न, जो हम अपने हाथों से करते हैं। बच्चों, आप लोग अपने हाथों से खाना खाते हो, अपने हाथों से कंघी करते हो, अपने हाथों से कपड़े धोते हो ना, तो ये सारा काम ईला सचानी कैसे करती थी? पैरों से करती थी, क्योंकि उसके हाथ वर्क नहीं होते थे। तो दाल भात खाना, दाल भात खाना मतलब खाना खाना। दूसरों के बाल बनाना, दूसरों के बाल बनाना मतलब कोम्बिंग हेयर, कोम्ब करना। फर्श बुहाना मतलब स्वीपिंग द फ्लोर, घर का क्लीन करना, स्वीप करना। कपड़े धोना मतलब वॉशिंग क्लॉथ्स। तरकारी काटना मतलब वेजिटेबल्स को काटना, कटिंग वेजिटेबल्स। यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी, तख्ती मतलब होता है बोर्ड पर लिखना भी उसने शुरू कर दिया अपने पैरों से। आप पिक्चर देख सकते हो कि वो कैसे अपने पैरों से लिख रही है। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया, उसने एक स्कूल में दाखिला मतलब एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई, उसे दाखिला एडमिशन मिलने में भी उसने बहुत ट्रबल फेस किया। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। तो किसी स्कूल में उसके सुरक्षा को, सेफ्टी को लेके लोग वरीड थे, और तो कहीं पे उसकी स्पीड को लेके कि कहीं वो कर पाएगी या नहीं, उसका स्पीड वो ज्यादा से स्पीड से कर पाएगी नहीं करके कुछ लोग वरीड थे।
किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। किसी काम को तो इतनी फास्ट से, इतनी फुर्ती मतलब क्विकली कर देती कि देखने वाले अमेज्ड हो जाते थे। दंग मतलब होता है अमेज्ड हो जाते थे। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी, पर किसी काम करने में उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, परेशानी मतलब प्रॉब्लम्स तो होती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। वो प्रॉब्लम्स के आगे घुटने टेकना मतलब सरेंडर करने वाली नहीं थी। ईला सचानी बहुत ब्रेव थी बच्चों, तो वो प्रॉब्लम्स के आगे सरेंडर करने वाली लड़की नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। उसने 10th क्लास तक का पढ़ाई किया था और वो 10th के एग्जाम में फेल हो गई थी। पास नहीं कर पाई मतलब फेल हो गई थी। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। तो बच्चों, जो हैंडीकैप्स होते हैं उनको एग्जाम के लिए पता है एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, और कभी कभी तो कुछ ऐसे पर्सन्स भी देते हैं, ऐसे व्यक्ति को वो सुविधा फैसिलिटी देते हैं कि जो उनके लिए एग्जाम लिखे। तो ये ईला सचानी को पता नहीं था, कि उसे मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त एक्स्ट्रा टाइम, समय मतलब टाइम मिल सकता है, और उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है, ऐसे व्यक्ति की फैसिलिटी भी मिल सकती है जो उसके लिए एग्जाम लिखने का काम कर सके, जो उसके लिए उसका एग्जाम लिख कर दे। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। अगर उसे यह जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाती तो कितना अच्छा होता है। ईला क्या करती, पास हो जाती एग्जाम में ना। उसे इस बात का दुख था, वो बहुत सैड थी कि उसे ये इंफॉर्मेशन पहले नहीं मिली और वो एग्जाम में पास नहीं हो पाए। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता है ना। पर यहाँ पे तो उसका लाइफ एंड नहीं हो जाता, उसके तो लाइफ बहुत ज्यादा है ना, तो उसे कुछ ना कुछ करना था। तो उसने कुछ और ठाना। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी मतलब एम्ब्रॉयडरी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम फिरोने से लेकर बूटियां उखेरते हुए देखती। जो ईला थी वो अपनी माँ को और दादी को सुई में मतलब निडल में रेशम फिरोने मतलब एम्ब्रॉयडरी का जो थ्रेड है उसे फिरोना मतलब स्पिनिंग करने से लेकर के बूटियां मतलब डिजाइन, उकेरना मतलब इनग्रेव करते हुए वो देखती रहती थी। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली, ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की, एम्ब्रॉयडरी करने की डिसाइड कर लिया था। यह भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। यहाँ पर भी उसने क्या किया, अपने पैरों के लेग्स के अंगूठों मतलब टोस का हेल्प लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम फिरोना कोई आसान काम नहीं था। दोनों अंगूठों के बीच, दोनों टोस के बीच में सुई थामकर, सुई को फिक्स करके कच्चा रेशम फिरोना, कच्चा धागा जो थ्रेड को फिरोना मतलब स्पिन करना कोई आसान काम नहीं, इट्स नॉट ए इजी वर्क। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तो पर कहते हैं ना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज द वे। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया। उसके विश्वास मतलब बिलीव ने, और पेशेंस ने, धैर्य मतलब पेशेंस ने नेचर को भी फॉल्स प्रूव कर दिया। 15-16 साल की होते होते ईला काटियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। जब ईला 15 साल की और 16 साल की थी, 15-16 साल की थी, तो वो काटियावादी डिजाइन का नाम है, काशिदाकारी, काटियावादी एम्ब्रॉयडरी में भी माहिर मतलब एक्सपर्ट हो चुकी थी, उतने अच्छे से बनाना जान चुकी थी। किस वस्त्र में किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूने खिल उठेंगे और टांके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। तो वो इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि किस ड्रेस में, किस कलर के क्लॉथ में, किस मटेरियल में कौन से नमूने सैंपल्स बनाए जाएं, और कौन से रंग के, कौन से कलर्स के सैंपल्स अच्छे लगेंगे उस क्लॉथ में, और कौन से डिजाइन्स बनाए जाएं, ये सब वो बहुत ही अच्छे से समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। एक टाइम ऐसा भी आया था जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों मतलब उसके द्वारा स्टिच किए गए परिधानों, ड्रेसेस की प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन लगने लगी। जिस ड्रेसेस को उसने स्टिच किया था उसका एग्जीबिशन होने लगा। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। तो इन ड्रेसेस में काठियावाड़ डिजाइन के साथ साथ लखनऊ का जो लखनऊ के
जानते हो बच्चे, लखनऊ के लोग का उनका एक अलग ही डिजाइन होता है। लखनऊ के लोग और बंगाल के लोग होते हैं ना, उन लोग का अलग ही डिजाइन होता है, वो लोग अलग ही डिजाइन डालते हैं अपने कपड़ों में। तो उस तरह का डिजाइन भी ईला के कपड़ों में नजर आ रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। ईला ने जो काठियावाड़ी डिजाइन के साथ साथ और कई डिजाइन्स भी इस्तेमाल किए थे। इस्तेमाल मतलब यूज किए थे, डिजाइन्स और स्टिचेस के साथ साथ और कई स्टिचेस भी यूज किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को काथा से उबारा था। तो पत्तियों को चिकनकारी करके डिजाइन का नाम है, उससे डेकोरेट किया था, सजाया था मतलब डेकोरेट किया था। और जो पत्तियों मतलब लीव्स को चिकनकारी डिजाइन का नाम है, स्टिचेस का नाम है, उसे डेकोरेट किया था। और डंडियों को और उसके जो स्टिक्स हैं, उसके जो ब्रांचेस है, पत्तियों के ब्रांचेस हैं, उसे काथा वाले स्टिच से उभारा था, काथा का स्टिच दे रखा था। पशु पक्षी की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। और जो बर्ड्स के जो एनिमल्स के जो पिक्चर्स बना रखी थी उसने, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिकल जो शेप्स बना रखे थे, आकृति मतलब शेप्स बना रखे थे, उसको उसने कसूती और जंजीर डिजाइन से बना रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। पारंपरिक डिजाइनों में उसका जो यह नवीनता मतलब न्यूनेस था, वो सबको बहुत ही पसंद आया, बहुत सबको अच्छा लगा। ईला के पांव अब रुकते नहीं थे। ईला के पांव जो थे अब वो रुकते नहीं थे, वो स्टॉप नहीं होते थे। आंखों में चमक, उसके आंखों में अलग ही शाइन था। होठों पर मुस्कान, और उसके होठों पर मुस्कान थी। और अनूठा विश्वास, अनूठा मतलब यूनिक कॉन्फिडेंस, विश्वास मतलब कॉन्फिडेंट, यूनिक कॉन्फिडेंट लिए वह सुनहरी रुपैली बूटियां उखेड़ते थकती नहीं थी। सुनहरी रुपैली बूटियां ऐसे डिजाइन्स बनाते उकेरते मतलब इनग्रेव करते हुए वो टायर्ड नहीं होती थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।